डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। ठीक है, एडवर्ब टू आपने जो जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी थी, ये पढ़ी थी रिमूव टू, केवल उसका विपरीत रहेगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल उससे विपरीत रहेगा। देखिए, मैं उस पर आपको रिलेट रूल्स लिख रहा हूं। ये एडवर्ब टू से ही रिलेटेड रूल्स हैं। एक तो आपको इसमें क्या करना है, आपने अभी जो पढ़ा था कि ठू के स्थान पर हम सो लगा देते हैं, सेम उसका विपरीत रहेगा। जहां आपका सो रहेगा वहां आपको उस जगह लगा देंगे आप ठू। इसके अलावा एक आता है आपको दैट, और दैट प्लस सब्जेक्ट भी होता है उसमें, और प्लस आपका कैन नॉट या कुड नॉट। इन सब चीजों को आप रिमूव कर देंगे और इस सब के स्थान पर आप केवल लगा देंगे टू। देखिए, मैंने आपको ये बताया केवल सो के स्थान पर आपको ठू लगा देना है। उसके अलावा आपको दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, इसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। दूसरा सेंटेंस में एक और आता है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका ऑब्जेक्ट आपको फॉर से जुड़ा हुआ होगा। ये क्या, इसकी आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वह नेटर जेंडर में लिखा हुआ है, और आपको उसमें जो उसने दे दिया, जैसे आपका आई दिया है या ही दे दिया, सी दे देता है, कभी कभार वी भी आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही दिया हुआ है तो आप लगा देंगे इसमें फॉर मी, फॉर हिम ही देने पर, फॉर हर या फॉर अस। केवल आपको यही लगाना है जब आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नेटर जेंडर होना चाहिए, जब आपको उसमें फॉर से जोड़ना पड़ेगा। तीसरा इसमें एक और होता है रूल कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें EXTREMELY या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इससे संबंधित आपका जैसा दैट है, सब्जेक्ट यानी कैन नॉट कुड नॉट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। केवल इतना ही लिखा हुआ होगा, या तो यह शब्द लिखा हुआ होगा या यह भी शब्द लिखा हुआ होता है। केवल आपको इसमें ठू जोड़ देना है। केवल इसमें यही आपको चेंजिंग करना है, फोर। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में आपको दैट भी नहीं दिया हुआ, और सब्जेक्ट भी नहीं है, कैन नॉट भी नहीं है, और कुड नॉट भी नहीं है। इसके स्थान पर आपको फिर भी टू लगाना पड़ेगा। केवल जो सो लिखा हुआ है इसको ही आप टू में चेंज करेंगे। किसी भी तरह का सेंटेंस आपका हो सकता है। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल। ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही इजी हैं ये। देखिए, ये है पहला सेंटेंस, शी वॉज सो फैट दैट शी कुड नॉट सिट प्रॉपरली। आपको ये दो नाम से उसमें एग्जाम में जो अधिकतर मिलता है, यदि आपका इसका कम्प्लेक्स है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जब भी यही रहेगा आपका। और कभी कभार ये भी आ जाता है केवल एडवर्ब टू। और यदि हम कम्प्लेक्स कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसका सिंपल बनाएंगे, वही यही आपको यही विधि रहेगी, सी वॉज। केवल इसके स्थान पर आपको टू लगा देना है, फैट। मैंने आपको ये इसमें रूल्स लिखवाया था कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपका दैट भी आ जाए, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट आने पर केवल उसके स्थान पर आपको क्या लगा देना है, टू। सिट प्रॉपरली। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपका वॉज आ रहा था इसीलिए इसमें कुड नॉट आया था। ये सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द टाइगर इज सो ओल्ड
दैट ही कैन नॉट गो टू हंट। जब यहाँ टाइगर लिखा हुआ है, ये आपके जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपने ही आया। अगर यहाँ टाइगर नेस होता तो यहाँ क्या आ जाता, सी। इससे जो पहले सेंटेंस था उसमें कुड नॉट आ रहा था, इसमें केवल कैन नॉट आ रहा है। ये डिफरेंस आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो सेंटेंस में था वॉच और इसमें क्या लिखा हुआ है, इज। दी टाइगर इज, सेम इसी का अनुरूप बनाना आपको, ओल्ड पूरा लिख देना आपको, केवल टू। कुछ भी सब्जेक्ट लिखा हुआ हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये सब्जेक्ट जो आपका आएगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। टू गो टू हंट, दी न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। जो ये सेंटेंस होता है ये दो रूपों में आता है। जब इस सेंटेंस में आपका भी दे रहा हो तो आपको केवल इसमें लगाना है इट, जो मैंने आपको बताया था। और यदि सेंटेंस में आपका भी नहीं होता है तो उसमें आपको अब लगाना पड़ता है वन। मैं आपको दोनों तरह के सेंटेंस बताऊंगा। एक देखिए, इसमें जो आ रहा है इसमें सब्जेक्ट इसने इट लगाया है। क्यों इट लगाया, क्योंकि इसमें बी दिया हुआ है। केवल जिन सेंटेंसों में बी हो उसका सिंगुलर है तो आप इट लगाएंगे और प्लूरल है तो आप लगाएंगे दे। यदि ये बी नहीं होता तो इसमें आता वन। दी न्यूज इज टू गुड, केवल आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, टू वी ट्रू। ये केवल जब ही लागू यूज होता है जब आपका नेटा जेंडर उसमें दिया हुआ है। या नेटा जेंडर नहीं दिया हुआ तो आपको एहतियाती यूज नहीं लगाते, केवल हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं जो सब्जेक्ट हमारा होता है। इसमें आपने तीन चार तरह के सेंटेंस पढ़े थे। जो नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको जो सब्जेक्ट है वो तो आपका नेटा जेंडर ही मिलेगा, लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे वन। और एक और तरह का जो सेंटेंस इसमें होता है वो होता है केवल टू या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला। देखिए सेंटेंस लिख रहा हूं एक इस पे, देखिए दी वेदर, दी वेदर वॉज हॉट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये दो रूपों में आ जाता है। जब आपका इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है उसका भी आंसर आपको यही रहेगा। मैं आपको इसमें एक और तरह का सेंटेंस, इसी सेंटेंस को देखो इस तरह से भी आ जाता है कभी कभार। ये सेंटेंस सेम वही है, सेंटेंस में आपका कोई डिफरेंस नहीं था, केवल लिखने का तो उसका जो तरीका है वो दो तरह का होता है इसमें। देखिए ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दी वेदर वाज हॉट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। आपको लिमिट से ज्यादा, लिमिट कहते हैं सीमा को, सीमा को। दी वेदर वाज एक्सट्रीमली हॉट। केवल आपको इस तरह का कोई भी आता है यही आपको इस तरह का आंसर लिख देना। आपको दी वेदर वॉज, केवल आपको यही लिखना है इसका आंसर।
चाहे उस रूप में आए चाहे इस रूप में आए, दोनों ही रूप सही होते हैं। यदि इस तरह का आता है तो आप दोनों रूप से आप इसको भी बना सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस तो आपका रहेगा जो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो जुड़े होगा फॉर से। मैं इस पे एग्जांपल लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दी लेसन इज सो डिफिकल्ट फॉर मी that I cannot understand it। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दी लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। देखो इसमें आपको एक बात नहीं लगानी पड़ेगी, जो सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है इसने दी लेसन दिया हुआ है, और दैट के बाद मैंने आपको बताया था वो सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन इसमें आई लगा हुआ है। जब सब्जेक्ट आपका भिन्न भिन्न रूपों में हो, कि यहाँ सब्जेक्ट आपका दी लेसन लिखा हुआ है, यदि इसमें आई लिखा हुआ हो। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि दी लेसन जो होता है ये नेटर जेंडर के रूप में हो गया, और यहां लिख रहा आई, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को आपको कर्म फॉर से जोड़ना है। यदि इस सेंटेंस में यहां आई नहीं होता, यदि यहां सेंटेंस में होता आपका वन, जब वन होता तो ये इट का यूज नहीं होता, ये इट भी नहीं आता है। यदि ये वन होता तो आप ऑब्जेक्ट उसको फॉर से नहीं जोड़ते, लेकिन इस तरह का कोई सेंटेंस है, इसकी यही पे आइडेंटिफाई होती है, केवल दी लेसन लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है। The lesson is too difficult for me। हमने इसमें आई आ रहा था, आपने लगा दिया फॉर मी। यदि यहाँ ही होता, यहां लगा देते आप फॉर हिम, यहां हर होता फॉर हर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर मी। केवल आपको सब्जेक्ट हट जाएगा अंडरस्टैंड, इट में इट का भी यूज नहीं होगा। इसमें जो इट आ रहा था ये दी लेसन के लिए आया था, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। देखिए इट इज नेवर सो लेट वन कैन नॉट मेंड। जो आपका इट होता है ये भी नेटर जेंडर के रूप में ही माना जाता है। देखिए सेंटेंस हो गया आपका, इट इज नेवर, यहां भी आपको ठू लगाना है। जैसा आपने पिछले सेंटेंस जो पढ़े थे, क्या हम रिमूव कर देते हैं, केवल आपको इस जगह टू लगा देना है, मेंड। लेकिन इतना अवश्य देखना है, इसमें वन आ रहा था, वन इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसमें वी नहीं है। ये जिन सेंटेंसों में भी होता है उसमें आपको इट या दे, इट जब लगाते हैं सिंगुलर हो, अन्यथा दे। दी लॉयनेस इज so old that she cannot सेम इसी तरह से बन जाएगा आपका सेंटेंस, टू ओल्ड, आपको टू लगा देना केवल,
ये दो रूपों में मैंने आपको बताया था। एडवर्ब टू के नाम से भी आ जाता है, या अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसका सिंपल बनाएंगे, यही विधि रहती है उसकी। क्योंकि हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं किसकी सहायता से बनाते हैं मैंने आपको कंजक्शन दैट का प्रयोग बताया था, उसमें केवल दैट की सहायता से। इसमें आप कॉम्प्लेक्स बनाए, वही आपकी वीडियो यही फ्रेश की जाती है। आपसे आशा की जाती है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।